हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो प्रपोर्शन। अब रेशियो प्रपोर्शन खुद में तो एक टॉपिक है ही है। बाकी ये बाकी के सारे कॉन्सेप्ट के लिए बेस की तरह काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये टॉपिक, और पार्टनरशिप, ये एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, लाइक ऑल, इन सब के अंदर आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखने को आपको मिलेंगे। तो लाइक ये कोर कॉन्सेप्ट की तरह वर्क करेगा और खुद में भी टॉपिक है, ताकि इसके खुद भी के भी क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो हम स्टार्टिंग में समझने वाले हैं पहले कि रेशियो क्या होता है, देन हम मूव ऑन करेंगे कुछ मोर क्वेश्चन आंसर पर। तो जब आप रेशियो देखोगे तो रेशियो आपको इस फॉर्म में नजर आता है, एक्स अपन वाई फॉर्म में, लाइक दिस। तो रेशियो का कुछ पार्ट होता है, न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट। बेसिकली रेशियो होता क्या है, जैसे अगर आपके पास कोई भी थिंग है, अगर आप उसको डिवाइड करते हो, ये लाइक सपोज करो कि इसको मैंने ये हमारे पास कितनी 100 मीटर की डिस्टेंस है, और 100 मीटर की डिस्टेंस को मैंने डिवाइड किया 40 मीटर और 50 मीटर। तो हम इसको 40/50 लिख देंगे। तो 40/50, तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारे जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड की वैल्यू का फ्रैक्शन, और वहां से जो रेशियो निकल कर आता है हम उसी को रेशियो कहते हैं। ओके, लाइक दिस वन। तो रेशियो में आप एक न्यूमरेटर दिखोगे, डिनोमिनेटर दिखोगे, और आपको ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फॉर्म में नजर आएंगे। प्रॉपर मीन्स क्या होता है, जैसे हमारे पास 1/7 है, जैसे में न्यूमरेटर वाला पार्ट छोटा होगा, ये देखो 3/4, 5/8। और इम्प्रॉपर क्या होता है, इसमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट छोटा होता है, न्यूमरेटर वाला पार्ट बड़ा होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ताकि तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एंड इम्प्रॉपर के ऊपर मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट भी नहीं बताना है आपको। अब प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर किस तरीके से वर्क करते हैं मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ये पहले इस क्वेश्चन को ना देखने की बजाय पहले आप यहाँ पर समझिएगा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में हम कुछ एडिशन और डिवीजन करेंगे तो क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अभी 1/2, और यहाँ हम बात करें प्रॉपर की। प्रॉपर के अंदर न्यूमरेटर वाला पार्ट छोटा होता है, तो इसकी वैल्यू 0.5 है। अब अगर हमने 1/2 में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐड कर दिया, लाइक सपोज करो कि मैंने ऐड किया 2/3, तो ये वैल्यू 0.6 हो गई। अगर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 1/2 प्लस के, लेट सपोज करो 2 तो ये 2/4 हो गया, जो कि 1/2 हो गया। सॉरी, 3/4 हो गया। 3/4 कितना होता है, 75% होता है। तो 75% बेसिकली कितना आएगा, 0.75। तो आप यहाँ देखो कि हमारी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ये 0.5 से 0.6 हुई, 0.75 हुई। ओके। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिए 7/2, जो कि होता है 3.5 है। अब अगर हमने यहाँ पर 7/2 में ऊपर और नीचे कुछ इंक्रीज किया, लेट सपोज करो 8 और 3, तो ये 2.6 समथिंग आएगा आंसर। अगर हमने कुछ और भी इंक्रीज किया, 7/2 प्लस के 2 दैट इज 9/4, तो ये हमारे पास 2.2 समथिंग आएगा। 4 2 जा 8, और लाइक ऐसे। तो आप देखो, आप तो यहाँ वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन यहाँ वैल्यू डिक्रीज कर रही है इधर। और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, वैल्यू को हम लोग जो है इंक्रीज कर रहे थे, तो वैल्यू इंक्रीज कर रही थी। मतलब प्रॉपर में क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज करने पर आपको फाइनल वैल्यू भी इंक्रीज ही नजर आएगी। टोटल टोटल हमारा आउटपुट इंक्रीज ही होगा। इम्प्रॉपर में उल्टा होता है इसका, वो इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब जरा यहाँ वीडियो को पॉज करो। अब जरा मुझे ये क्वेश्चन कर कर दिखाओ जरा आप, कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं। 10 साल पहले की बात है ये, यानी कि पास्ट का टाइम होगा। और पास्ट के टाइम में ए और बी की जो रेशियो की एज है, वो 3:2 थी। तो व्हाट कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, यानी कि अब ये लोग जो प्रेजेंट में आएंगे, ये मान लो कि ये 3x है और ये 2x है, तो हर एक किसी में 10 10 साल ऐड होगा। ये देखो,
इधर 10 साल ऐड हो गया और इधर 10 साल ऐड हो गया। मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा 3x+10 अपॉन 2x+10 ऐसा बनेगा ना। देखो ये इधर रेशियो आएगा हमारे पास ये। तो कह रहे हैं व्हाट कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, मतलब यहाँ पर कौन सा रेशियो नहीं हो सकता। अब अगर आपने एक बात अगर गौर करी हो, देखो मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर। देखो ये 3/2 था इस समय, और 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हम कुछ ऐड करते हैं, बेसिकली इसकी वैल्यू 1.5 थी। तो अगर आपने इस इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 3/2, अगर आप इसमें कुछ वैल्यू ऐड भी करते हो तो वैल्यू 1.5 से कम ही आएगी, मतलब डिक्रीज ही होनी चाहिए। इस समय इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.5 थी। तो अगर आप 3/2 में कुछ भी ऐड करते हो तो इसकी वैल्यू डिक्रीज ही होगी, मतलब <1.5 ही आना चाहिए आंसर। अगर नहीं आया तो वो नहीं हो सकता। अब मैं चेक करता हूँ, देखो यहाँ पर ये 5/6 है। 5/6, लेट मी चेक। 0.8, हाँ ये हो सकता है। 1.5 से कम ही आना चाहिए। 7/3, ये 2 पॉइंट ऊपर जाएगा। 2 पॉइंट, ये नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि 7/3। तो व्हाट कैन नॉट बी द रेशियो, दिस कैन नॉट बी द रेशियो। मैं और भी चेक करके बता देता हूँ आपको। 8:7 जैसे ही है। अब 8:7 का मतलब क्या होगा, 7 से अगर आप 8 को डिवाइड करोगे यहाँ पर ये, तो ये 1 आया, 1.1 समथिंग, ये पॉसिबल है क्योंकि 1.5 से कम है ये। और 11/9 की बात करूंगा, अगर ये 11/9, तो ये समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये। एक मिनट, कितना आ रहा है ये, 9 बजे 9, 11 में से 9 गए, 2 बचे, 2.2। सॉरी, 18 थोड़ी नहीं कर रहे हैं, 1.2 आएगा ना। 9 से जब आप डिवाइड करोगे 11 को, तो पहली बार जाएगा ना, 11 में से 9 गए, 2 बचे, और ये तो 1.1 जो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। बस यही रेशियो पॉसिबल नहीं था। अंडरस्टूड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ कुछ आंसर समझने वाले हैं रेशियो के। चलिए चलते हैं अब। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे रेशियो मर्जिंग का। तो रेशियो मर्जिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपके पास दे रखा है ए और बी की वैल्यू 2:3, है ना, और बी और सी की वैल्यू दे रखी है 5:7, ये दे रखी वैल्यू अभी है। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड करिए ए रेशियो, बी रेशियो, सी, ये पता करके दिखाइए आपको गिरा। तो अगर मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से करके दिखाऊँ आपको, तो हम जो क्लास 10th 11th 8th में करते थे, तो हम कहते थे कि सर इसे एक्स एक्स ले लेते हैं और इससे वाई वाई ले लेते हैं। ठीक है, ए टू बी टू सी निकाल कर दिखाओ या ए रेशियो सी निकाल कर दिखाओ ये। तो आप ये देखो कि यहाँ अगर बी है, यहाँ बी है, तो बी भी दोनों सेम होने चाहिए ना, आखिर है तो बी ना। ये और बी और ये वाला बी सेम होना चाहिए। दैट इज 3x = 5y होना चाहिए। दैट इज x/y = मेरा 5/3 होना चाहिए ये। तो हमसे पूछा जा रहा है A/C का रेशियो बताओ। तो ए की वैल्यू है 2x और सी की वैल्यू मेरी 7y। तो 2/7 को तो आपको ऐसे ही रखो, और x/y की जो वैल्यू है 5/3, उसको आप अलग कर दो। दैट इज 7/21 आ गया मेरा आंसर ये। तो ये तो हमारा तो बेसिक मेथड है, हम लोग इससे नहीं करने वाले मेथड से। हम लोग करेंगे अलग मेथड से, ट्रिक से करेंगे इसको सॉल्व। तो मैं इसको जरा यहाँ पर हटाता हूँ, आप लोग आंसर को नोट कर लेना। मैं इन सबको एरेज करने जा रहा हूँ यहाँ पर ये। 3 मेथड बताऊंगा मैं आपको, तीनों मेथड से आप लोगों को करना है ट्राई। फिर आप मुझे कर कर दिखाओगे क्वेश्चन। जब भी आपके पास रेशियो गिवन होगा, आप लिखोगे पहला मेथड, फर्स्ट मेथड ये, ए, बी और सी। काफ़ी ध्यान से समझना, ओके। तो A2 लिखा, A2, और बी और सी लिखा 5:7 ये। तो ये दोनों रेशियो, ये जो दो रेशियो हैं, ये दोनों मर्ज किए जा सकते हैं केवल बी की वजह से। बी को सेम होना पड़ेगा। अब बी को सेम कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप 3 और 5 का अगर आप एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो वो 15 आता है। इसका मतलब हम इसको भी 15 बना दें और इसको भी 15 बना दें। वो कैसे कर सकते हैं, जब हम यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो ये बन जाएगा मेरा 10, 15 और 21। अब ये एक लाइन में लिखे जाएंगे अब ये। अब आप यहाँ से चाहें ए और सी का रेशियो निकालो, तो ये ए और सी का रेशियो 10 और 21 आ गया। और ए और बी का तो पहले दे रखा था। ठीक है, एक ही मेथड था। ये कारगर अप्रोच तब रहती है
जब हमारे पास कॉर्नर कॉर्नर की रेशियो दे रखे होते हैं, वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, ठीक है, कब कब काम में आएगी। सेकंड मेथड समझो इसका। फिर से लिखो, A:B:3, 2:3 एंड 5:7। अब देखना है मल्टीप्लाई कैसे करना है। ऐसे ऐसे, 2 और 5 का, फिर इन दोनों का, और फिर इन कॉर्नर का। ये देखो, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करा, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करा, और 7 और 3 का मल्टीप्लाई किया, 21। ये आ गया। अब आप जैसे जैसे सब आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको ट्रिक और आसान नजर आती रहेगी। थर्ड मेथड देखो, हम मौके के हिसाब से मांगेंगे और जैसे जरूरत पड़ेगी हम उसके हिसाब से करेंगे। तो A, B और C, तो ये हो गया 2, 3 और 5 और 7। तो अब यहाँ पर ये देखो, इसकी अगर आगे जगह खाली है राइट साइड पे तो यही लिख दो, और अगर इसके पहले जगह खाली है तो यही लिख दो। ये तब काम आएगी ट्रिक जब इसके कॉर्नर में कोई और ना आने वाला हो, ये तब काम नहीं आएगी जब बीच में हमें नंबर लगाना हो। तो 5 2 जा, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करो, 5 3 या 15, 7 3 या 21, ऐसे। तो ये हमारे पास जो है रेशियो आ गई है। ठीक है, नोट कर लो। अब आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो करके दिखाना। अब वीडियो को पॉज करो 1 मिनट जरा। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। दोनों करके दिखाओ, ठीक है, दोनों, फिर मैं आपको दोनों इकट्ठे करवाऊंगा। करो, पॉज करो वीडियो को। चलो अब करते हैं यहाँ पर। अब ये पहले आप लिखेंगे A, B और C। A और B है मेरे पास 5:9, और B, C मेरे पास 4:7। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 9 4 जा 36, और B, C जा 63 है। तो हमारे पास A और C का रेशियो कितना आ गया, 20:63। ठीक है, ये आंसर आएगा। यहाँ देखिए, अब ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा ना, 30 42 और 77, ये आ रहा होगा आंसर। ठीक है, ये मेरे करवाने की नीड नहीं है। और इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसे भी एक बार जरा वीडियो को पॉज करके करके दिखाने रहा। अब जब चार चार इश्यूज रखे हुए हैं, तब क्या करना होगा। अब A और B की वैल्यू देखिए, 8:15, और B और C की वैल्यू देखिए 5:8, और C और D की वैल्यू देखिए 4:5। अब यहाँ पर हम वो वाले ट्रिक लगाएंगे, जब अगर इसके राइट में जगह खाली है सारी तो यही नंबर डाल दो, इसके राइट में भी जगह खाली है तो यही नंबर डाल दो, इसके पहले जगह खाली है तो यही नंबर डाल दो, 4 और फिर से 4। अब देखो, एक प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ पर मुश्किल, जो आप लोगों को समझ में ना आने वाली है यहाँ पर। ये पहली बात तो आप ये देखो जरा, जैसे A:6 लिखा हुआ है, A और C लिखे हुए हैं। कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने यहाँ लिखा 12 और यहाँ लिखा मैंने 36, ये। तो एक बार बताओ, जैसे मैं लिखा इसके फैक्टर कर लिया, 2 × 2 × 2 = 4, 3 × 12, इसकी भी फैक्टर कर लिए, 2 2 3 3, ये आएंगे। अब कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो में कट कर सकते हैं, देखो ऐसे करके, ये ऐसे और ऐसे। अच्छा, अगर ये तो 2 का रेशियो था तो आंसर आ गया 1:3। अगर हमारे पास 3 का रेशियो, जैसे A:B:C है, और मैं यहाँ कह रहा हूँ आपको, वैसे यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 4, और यहाँ लिखा हुआ है 8। तो यहाँ देखो, 2 × 1, 2 × 2, 2 2 2। तो क्या हम अभी भी तो कट कर सकते हैं, 2 2 2 ऐसे। अच्छा, अगर ये ऐसे ना लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, 2 2 2 2 2 2 2, तो अब मुझे एक 2 खत्म करना है, तो एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ केवल 1 बचा। यहाँ कितना बचा, 2 बचा। 2 2 या 4। तो आप इस बात से अगर एग्री करते हो तो यहाँ समझ जाओगे। अब इतने बड़े नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, पूरे में 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है, देखो 5 15 15 15 है। मैंने 5 से कट किया, 5 के टेबल में 3 बार, 3 बार, और ये 3 बार। और भी कुछ कट रहा है, हाँ, 4 से 4 1, 4 से 2 बार, 2 बार। अब ये तो नहीं कह रही ना, समझ में आ रहा कि ये सर आपने ऊपर नीचे कैसे कट कर लिया ये। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ पर अगर यहाँ ऊपर 3 होता तो मैं 2 को नीचे वाले 2 से कट करता, जिसको जो काटना वो काटेगा ना, ऊपर नीचे।
ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सब मल्टीप्लाई में लगे हुए हैं, तो ऊपर नीचे का कोई महत्व ही नहीं है यहाँ पर। तो अब पूरी लाइन में 8 बचा, 5 3 15 बचा, 3 2 6 बचा, और 3 2 6 5 30 बचा। पूछा क्या है, ए और डी का रेशियो बचाओ। अब ए और डी का रेशियो होगा 8:30। अब ये तो आंसर में नहीं है, तो यानी कि और कट होगा, 2 4 जा 2 15 जा, यानी कि 4:15 है कहीं पे। हाँ, ये आंसर होगा। करो वीडियो को पॉज करके नोट करो, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ अभी। और देखो ये एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे करके दिखाओ जरा। नहीं, मैं करके दिखाता हूँ एक मिनट। अगर हमारे पास कभी भी ऐसा दे रखा हो कि A/B/C का रेशियो पहले से दे रखा है और रेशियो कुछ अटपटा निकलवाया है, ये A/B, B/C और C/A, तो अगर मैं निकालूं इसको तो ये आएगा 2/3, 3/4, और C है मेरे पास 4/2। तो ये जब भी ऐसा कभी रेशियो दे रखा हो तो इन क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, नीचे वाले टर्म का एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ लोअर टर्म। ये 3 4 2 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मुझे लगता है 12 भी आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको पूरे से 12 का मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर। ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको जो रेशियो चाहिए वो एक लाइन में चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए, फ्रैक्शन सारे हटाने पड़ेंगे, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट। तो ये तभी हट सकता है जब ये किसी को काट रहे हैं पूरे पूरे। तो देखो जब ये 12 यहाँ आएगा, दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पर, ये ऐसे करके जब यहाँ पर आएगा तो 2 से 6 बार, 4 से 3 बार, और 3 से 4 बार, तो ये नीचे वाले सारे गायब हो जाएंगे, यानी कि हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिस नंबर का मल्टीपल पूरे में क्वेश्चन में अवेलेबल हो। तो 4 2 जा 8, 3 3 या 9, एंड 6 4 जा 24। अब आंसर आएगा 8:9:24, यानी कि ये आंसर आएगा। अंडरस्टूड। चलो आगे चलते हैं अब। इस क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा। नेक्स्ट स्कूल दे रहा 180 स्टूडेंट एंड रेशियो बॉयज टू गर्ल्स 2:1। मतलब हमारे पास 180 स्टूडेंट्स हैं और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 2:1। फाइंड नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ बॉयज। तो ये क्वेश्चन आसान है, देखो। 2 और 1 3, 3 के ये कितने टाइम है, 60 टाइम्स है। तो यानी कि 60 टाइम अगर आप इसका करोगे और 60 टाइम अगर आप इसका करोगे तो ये 120 आ गया और ये 60 आ गया। तो 120 तो मेरे बॉयज हो गई, इतनी गर्ल्स हो गई, नंबर ऑफ बॉयज हो गए, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई। अब परसेंटेज ऑफ बॉयज पूछा है, तो किसी भी चीज़ का परसेंटेज का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल स्टूडेंट इंटू 100। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हैं, 120, और स्टूडेंट कितने हैं, टोटल हमारे पास 180 इंटू 100। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तो मैंने बेसिक मेथड से किया है। अभी आप इसको जो है ट्रिक से भी करोगे, तो इसे 0 से 0 कट करो, 3 4 जा 3 6 जा, और 2 2 जा एंड 2 3 जा। तो ये 2/3 आ रहा है, ठीक है। 2/3 बेसिकली मेरा कितना होता है, 66.66% होता है। अब अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन में 180 की वैल्यू गायब कर दूं, तो आप क्या बॉयज और गर्ल्स की परसेंटेज को कैलकुलेट कर पाते। ये देखो जरा एक बार सोच कर देखो जरा, अगर मैं 180 को यहाँ से गायब कर दूं तो कर पाते क्या। हाँ, कर पाते। कैसे, अगर मुझे परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालनी पड़ती तो मान लो कि यही मेरे बॉयज हैं, दो, और 2 + 1 टोटल 3 स्टूडेंट हैं ये। अभी तो 2/3 आया, और 2/3 वैल्यू किसकी होती है, 66.66% की होती है। तो अगर हम लोगों को भी परसेंटेज निकलवाया जाता है ना, तो हमें एक्चुअल वैल्यू की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। रेशियो से काम हो जाता है हमारा। रेशियो ध्यान रखने वाली बात, क्योंकि प्रॉफिट लॉस और ये मिक्सचर एलिगेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब में ये सारे टॉपिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ वीडियो को पॉज करके। होपलेस में तो ना कि वीडियो मतलब क्वेश्चन टफ टफ लग रहा है, इजी है क्वेश्चन, ठीक है, करके दिखाओ इसको। चलो ट्राई कर ली होगी, हम मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन को कैसे करना था। हमारे पास 3 डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट हैं, एप्पल, ऑरेंज और पाइन एप्पल। एप्पल और ऑरेंज का जो रेशियो वो 10:7 है, एंड ऑरेंज और पाइन एप्पल का 7:8 है।
तो ये तो पहले से ही सेम है, इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो फाइनल रेशियो आएगा वो 10:7:80 आएगा। इन्होंने कहा द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एप्पल एंड द पाइनएप्पल, एप्पल एंड द पाइनएप्पल के जो बीच का डिफरेंस है। अब देखो यहाँ अगर मैं इन सबको एक्स मानता हूँ, बेसिकली लेते नहीं है लेकिन जो नए नए स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम आ रहा होगा, हम तो यहाँ पे यूनिट्स में खत्म कर देंगे। तो यहाँ आप देखो डिफरेंस यहाँ पर 2x का है ना। और वो 2x से जो डिफरेंस है इन्होंने दे रखा है कि वो 20 के बराबर है। ये यानी कि x की वैल्यू 10 हो गई। पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट बताओ कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट कितने होंगे हमारे, 10 और 7 17, और 17 और 8 25 एक्स है। 25 एक्स आएंगे ना। और 25 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 250 आ जाएगा आंसर। तो 250 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट होंगे। ओके, समझ में आई बात वाली, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब इसके आगे क्वेश्चन आंसर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।